नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग राजस्थान के लोक देवता राजस्थान के लोक देवता हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले जो, हालांकि ये मैं बताऊं आप लोगों को, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं। जो भी राजस्थान स्तर की परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये टॉपिक लगभग लगभग सब में मिलता है आपको। जैसे अभी आप मान लो कि आरएस में मिलता है, ये आरएस प्री और मेंस में दोनों में मिलता है। उसके बाद में आपके सब इंस्पेक्टर में आपके ये टॉपिक मिलता है। उसके बाद में आपके जो है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, और पटवार में मिलता है आपके, एलडीसी वगैरह के एग्जाम में मिलता है। तो ऐसे राजस्थान स्तर की जितनी भी लगभग लगभग परीक्षाएं हैं, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का आप ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप ले लो, उसमें भी है। तो लगभग 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 सारी परीक्षाओं में हमारे ये टॉपिक है। लगभग सारी परीक्षाओं में ये टॉपिक है। तो इसमें देखो, हमने सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि पाबूजी हमने पढ़ लिए थे। पाबूजी पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने गोगा जी भी पढ़ लिए थे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रामदेव जी। रामदेव जी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण हमारे पास में, जिनकी ज्यादा फैक्ट है, मतलब महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जिनके ज्यादा फैक्ट है, ज्यादा तथ्य हमें मिलते हैं, तीन तो हमारे पास में ये लोक देवता हो गए। उसके बाद में दो लोक देवता हमारे पास में और हैं। जैसे हमारे पास में अगले लोक देवता हैं तेजा जी। तेजा जी हो गए, जिनके ज्यादा तथ्य हमें मिलते हैं। उसके बाद में अगले जो हमारे पास में है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी। तो इस तरह से ये जो पांच लोक देवता हैं, इनके ज्यादा तथ्य हमें मिलते हैं, तो हमें इनको विस्तार से पढ़ना पड़ता है। अब इनमें भी देखो, ये जो लोक देवता है इनमें मुख्य रूप से हमें कैसे पढ़ना होता है। देखो, सबका, सभी लोक देवताओं का एक तो हमें सबसे पहले हमें जन्म देखना होता है। उसके बाद में उनकी जो मृत्यु या निधन हमें देखना होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारे पास में उनकी माता माता का नाम देखना होता है। उसके बाद में हमें उनके पिता का नाम देखना होता है। फिर हमें देखना होता है उनके स्थान, उनसे संबंधित जो जो भी स्थान है, उनका निधन कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ उपदेश दिया, और कौन कौन सी जगह उनका महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंदिर हमारे पास में है। स्थान हो गया। और उसके बाद में जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, माता हो गया, पिता हो गया, स्थान हो गया, और बाकी अन्य जो तथ्य हैं वो फिर इसमें अन्य में आ जाएंगे। ध्यान रखना है, पत्नी का नाम भी ध्यान रखना है। पत्नी का नाम भी ध्यान रखना है। अभी जब पत्नी और माता का कई जगह नाम ऐसे मिलता है विद्यार्थियों, जैसे मान लो पेमल दे। पेमल दे साहब किसकी है, किसका क्या संबंध है, कौन से लोक देवता का संबंध है ना। मृणादे का संबंध किससे है, मृणादे का संबंध किससे है। उसके बाद में है सुप्यारदे, मान लो सुप्यारदे का संबंध किससे है। फूलमदे कौन है, फूलमदे कौन है। उसके बाद में जैसे हमारे पास में नेतल दे, नेतल दे कौन है। उसके बाद में निहाल दे कौन है, निहाल दे कौन है। तो इस तरह से हमारे पास में जैसे ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, स्टॉप कैसे हो गया, पाँच और ये छः। तो इधर ये मान लो कि छः एक और है ना। तो इस तरह से आपको ये दे वाले सारे जो है नाम या आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों हम लोग। शुरू करते हैं रामदेव जी। पहले हमने पाबू जी देख लिए, गोगा गोगा जी देख लिए थे, और अब हम लोग देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उसी फॉर्मेट में हमें देखना होता है। कौन सा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म इनका। इनकी तीन चीज आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये द्वितीया है, इसको बोलते हैं दूज भी बोलते हैं हम लोग, या बीज भी बोलते हैं हम इसको। इसको दूज भी बोलते हैं, इसको बीज भी बोलते हैं। तो ये दूज को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। जन्म हो रहा है, जन्म कहाँ हो रहा है, बाड़मेर में हो रहा है। शिव तहसील है, और उंडू काश्मीर का नामक एक गांव है। उंडू काश्मीर नामक गांव में इनका जन्म हो रहा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे, इनकी माता का नाम मेणादे है। मैंने अभी पहले बोर्ड पर लिखा था कि ये जितने भी दे दे दे
ये दे नाम से जितनी भी महिलाओं के नाम है ये सारे के सारे आप लोगों को याद करने चाहिए। मीणादे हो गया। ध्यान रखना है कि मीणा जाति के लोग रामदेव जी को ज्यादा मानते हैं, ऐसे आप करेक्टिंग करके याद कर सकते हो। उसके बाद है इनके पिता का नाम है, पिता का नाम है अजमाल जी, ध्यान रखना है। आगे देखो द्वितीय हो गया, ये 2 हो गया, ये तो हो गया आपके 2, 10 और 11, ये ध्यान रखना है। दूज, दशमी और एकादशी। एकादशी को क्या है कि इनका निधन हुआ था या इन्होंने जीवित समाधि ली थी। दूज को इनका जन्म हुआ था और ये इनकी अवतार तिथि मानी जाती है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, इनको रुणीचा का धणी कहा जाता है। रुणीचा का धणी, रुणीचा ये वो गांव है जहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी, जैसलमेर में है। पिता का नाम अजमाल जी हो गया, मेणादे हो ही गया, ध्यान रखना है। रामसा पीर, रामसा पीर भी इनको कहा जाता है के नाम से राजस्थान के आसपास के राज्यों में जैसे मुख्य रूप से हमारे पास में गुजरात है, जहां भी रामदेव जी की बहुत मान्यता है। उसके बाद में इनकी पत्नी का नाम, इनका विवाह किससे हुआ, निहाल दे या नेतल दे, है ना, ध्यान रखना है। नेतल को नीता से जोड़ सकते हो, नीता कहाँ जाएगी, रामदेव जी के मंदिर जाएगी या कुंडियास जाएगी, ऐसे याद रख लें। नेतल दे जो है वो किसकी पुत्री है, अमरकोट के सोढ़ा राजपूत थे दले सिंह, उनकी ये पुत्री थी नेतल दे या निहाल दे, ध्यान रखना है इस चीज का। अर्जुन के वंशज इनको माना जाता है। द्वारका से भी इनका काफी संबंध है, द्वारका में ही जो है कृष्ण के अवतार इनको माना जाता है, द्वारका से जो है जुड़ी हुई घटना है ये। उसके बाद में विष्णु का भी अवतार इनको माना जाता है। तो ये तीनों ध्यान में रखने हैं आप लोगों को। आपको देखना है कि देवनारायण जी किसके अवतार है, बाकी और भी जो लोक देवता है वो किस किस के अवतार माने जाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम विरमदेव था, जो बलराम का अवतार माने जाते हैं। बलराम का अवतार ध्यान रखना, ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इनके भाई बलराम के अवतार माने जाते हैं, इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है और अर्जुन का वंशज इनको माना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, मुस्लिम जो है इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था आपको कि मुस्लिम समुदाय में पंच पीरों की मान्यता है। पंच पीर कौन कौन से हैं, मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, पीजी है राम, पीजी है राम, पी फॉर पाबूजी हो गया, जी फॉर गोगा जी हो गया, है फॉर हड़बूजी हो गया, रा फॉर रामदेव जी हो गया, मैं फॉर मेहाजी मांगलिया हो गया। आगे देखते हैं, कामड़िया पंथ के ये प्रवर्तक थे, ध्यान रखना है, कामड़िया पंथ वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं, देखो गुरु है, गुरु का नाम है बालीनाथ है, ध्यान रखेंगे कि यही गुरु हड़बूजी के भी थे, हड़बूजी जो कि इनके मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था में ही पोकरण में इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस जिसने इस पोकरण नामक क्षेत्र में बहुत आतंक मचा रखा था, इसलिए इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया। रामदेवरा रुणीचा में इनका विशाल मंदिर है, मैंने बता दिया कि रामदेवरा में या रुणीचा में इन्होंने जो है जीवित समाधि ली थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उंडू कश्मीर शिव तहसील में हुआ था, और शिव तहसील कहाँ है, बाड़मेर में है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो हमारे पास फैक्ट है, भाद्रपद शुक्ला, ये तो सब में ही ध्यान रखना आपको। द्वितीया, देखो यहाँ द्वितीया है, दूज हो गई, दूज के बाद में दसा हो गई या दशमी हो गई, उसके बाद में 11 हो गई। दूज, दशमी और 11 ये तीनों आपको इनकी तिथि याद रखनी चाहिए। एक तो इनकी जन्म की है, एक अवतार तिथि और एक इनकी जो है निधन की है। उसके बाद में ये जो मेला भरता है यहाँ पर रुणीचा या रामदेवरा में, यहाँ पर कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आनंदित जो है, आनंद देने वाला जो है ये नृत्य है। ध्यान रखना है कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी को रुणीचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। मैंने फिर बताया आप लोगों को, एकादशी का मतलब होता है 11, तो 11 वाला आंकड़ा आ गया, 2 वाला आंकड़ा आ गया और 10 वाला आंकड़ा आ गया। और भाद्रपद शुक्ला तो आपको वैसे ही याद रखना है, इसमें तीनों में भाद्रपद शुक्ला है, भाद्रपद शुक्ला दूज, भाद्रपद शुक्ला दशमी, भाद्रपद शुक्ला एकादशी या 11। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं इसके, इनके देखो इनके जगह कौन कौन से प्रसिद्ध है। पोकरण में मैंने आप लोगों को बताया था कि भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था यहाँ पर। उसके बाद में कुंडियास में भी इनका जो है इनका मंदिर है, बड़ा मंदिर हो गया अब तो। उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, जो कि शिव तहसील में बाड़मेर में है। उसके बाद में रुणीचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और जीवित समाधि की आपको तिथि सहित याद करना है,
दूज याद रखनी है, दशमी याद रखनी है और एकादशी याद रखनी है, यानी 11 याद रखनी है। और उसके बाद में फिर यहाँ 3 जगह भी इनके मंदिर हैं। उसमें है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराटिया ब्यावर में और मसूरिया पहाड़ी, इसको याद कर सकते हो, सब में राम, सब में राम, ये ध्यान रखना है। सब में तो सैफोर हो गया सुरताखेड़ा, बैफोर हो गया बिराटिया, मैफोर हो गया मसूरिया पहाड़ी और राम का मतलब हो गया रामदेव। और पोखरण का मैंने बता ही दिया, कुंडियास का मैंने बता दिया, उंडू काश्मीर मैंने बता दिया और रूनीचा मैंने बता दिया। तो इस तरह से 3 तो ये हो गए, चौथा हमारे पास ये हो गया, 5वीं जगह ये हो गई इनकी, 6ठी जगह ये हो गई और 7वीं जगह ये हो गई। 7 की 7 जगह आप लोगों को याद रखनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। डालीबाई, डालीबाई इनकी अनन्य भक्त मानी जाती है, जो इनकी धर्म बहन भी थी और मेघवाल जाति की थी, इसीलिए मेघवाल जाति रामदेव जी को बहुत मानती है। उसके बाद में बाबेरी बीज, बीज शब्द का अर्थ यहाँ पर है दूज, इस चीज का ध्यान रखना है। ये दूज वही है भाद्रपद, कौन सी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ये ध्यान रखना है, द्वितीया। ये अवतार तिथि इनकी मानी जाती है, इनकी अवतार तिथि मानी जाती है। और पहचान क्या है इनकी, पहचान क्या है कि आपको एक खुला चबूतरा मिलेगा, साहब ये खुला चबूतरा मिल गया। उसके बाद में उसमें संगमरमरी या पीले पत्थर पर इनके पगले पूजे जाते हैं। यहाँ ये संगमरमर का पत्थर है और यहाँ पर इनके पगले पूजे जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान में रखना है आप लोगों को। आगे देखते हैं, लीला घोड़ा है, यहाँ लीला है। और पहले मैंने बताया था आपको कि नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है, नेतल दे। तो नीता और लीला दोनों कहाँ गई, रामदेव जी के स्थान पे गई, रामदेवरा गई या कुंडियास गई, दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हो। रिखिया क्या है, कौन है, इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनके मंदिर को कहा जाता है देवरा या देवल कहा जाता है। उसके बाद में इनके चमत्कारों को कहा जाता है पर्चा, इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, इनके भजनों को ब्यावले कहा जाता है। आगे देखते हैं, इनकी एक ध्वजा है या झंडा है जिसको नेजा कहा जाता है, ये पचरंगी ध्वजा है, पचरंगी ध्वजा है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें 5 रंग हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो केसरिया रंग है, सबसे पहले कौन सा रंग हो गया हमारे पास में, केसरिया रंग। तो फिर आप इस तरह से मान सकते हो, ये रंग हो गया। उसके बाद में कौन सा हो गया, लाल रंग हो गया। तो ये लाल हम लोग इसमें भर देते हैं, ये लाल इसमें भर दिया हमने। उसके बाद में हमारे पास में सफेद रंग है, तो हमने इसमें ये सफेद रंग भर दिया। उसके बाद में फिर ये कहने कि पीला रंग है, तो पीले में हम लोग पीला भर देते हैं, यहाँ पर ये पीला रंग भर देते हैं। उसके बाद में फिर है हरा रंग, ये हरा रंग है हमारे पास में, ये वाला हरा रंग है। तो इस तरह से ये पचरंगी जो ध्वजा है ये रामदेव जी की है, इसके ऊपर रामदेव जी का चित्र बना हुआ होता है, साथ ही इनके पगले होते हैं और जय बाबेरी लिखा हुआ होता है। और जो यात्री हैं वो लोग जाते हैं इस झंडे को हाथ में लेकर। आगे देखते हैं कि भाद्रपद द्वितीया को इनका जन्मोत्सव माना जाता है और भाद्रपद दशमी को इनका समाधि उत्सव माना जाता है। दोनों आपको तिथि याद रखनी। एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी रचना थी 24 बाणियां, 24 बाणियां मतलब बढ़िया नहीं, वाणी, वाणी से मतलब बात वगैरह, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जम्मा, जम्मा क्या कहा जाता है, भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण जो होता है उसे कहा जाता है जम्मा। रात्रि जागरण शब्द का आपको ये ध्यान में रखना कि रात्रि जागरण का मतलब होता है जम्मा, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना कि जागरण में क्या लगाए गए, जाम लगाए गए। ऐसे आप कनेक्टिंग करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद में है हमारे पास में पंचपीपली। पंचपीपली क्या है, मक्का से 5 पीर आए थे, उन पीरों को यहाँ पर पर्चा दिया था, ज्ञान दिया था। और ये जो 5 पीर थे वो इनके मुरीद हो गए थे, है ना, थे पीरा का पीरा, इस तरह से बात हुई थी। रामदेव जी की जो पढ़ है वो जैसलमेर और बीकानेर में, दोनों क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने चाहिए। आण का मतलब होता है इनकी सुगंध, आण का मतलब क्या होता है, सुगंध होता है। ए जपा जाप क्या है, गुरु के आदेश पर चलने वाला ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जो रामदेव जी से संबद्ध माना जाता है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पंचपीर कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है। इसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया था, पीजी है राम। उसके बाद में अगला था रामदेव जी के प्रमुख स्थलों में कौन सा नहीं है, मैंने स्थल आप लोगों को बता दिए थे, कौन कौन से बताए थे, उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में रोनीचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। पोखरण में इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। इसके अलावा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, कुंडियास, हाँ एक कुंडियास में इनका मंदिर है, कुंडियास, या छोटा कर दो इसको, कुंडियास में इनका
मंदिर है, और इसके अलावा सब में राम एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, सब में राम, सब में राम मैंने बताया था, सुरताखेड़ा, बिराटिया और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर। तो इस तरह से इनके बहुत सारे स्थल है। नेजा ध्वजा का रंग पूछा जा सकता है, रंग मैंने आपको बताया, आपको ये वाले रंग है सारे। तो इस तरह से आपको रामदेव जी को अच्छी तरह से, यही फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको वापस पढ़िए। हम लोग 3 लोक देवता पढ़ चुके हैं, पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। अगली क्लास में जो हम नेक्स्ट जो लोक देवता है उनको पढ़ेंगे, तब तक आप इन चीजों को जो है देखिए। ओके, थैंक यू।